जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं को। दिल्ली सल्तनतकालीन अन्य लेखकों में अमीर खुसरो का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जबकि सही अर्थों में वह इतिहासकार नहीं था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जिसके कई पीढ़ियों से राज दरबार में से घनिष्ठ संबंध था। वह केकुबाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और गयासुद्दीन शाह तुगलक के अंतर्गत शाही सेवा में रहे। अमीर खुसरो सूफियों, विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी नज़दीक थे और उन्होंने अपने काव्य और संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया था। अमीर खुसरो का झुकाव। इतिहास लिखना अमीर खुसरो की मूल चिंता नहीं थी, इसलिए सच पूछा जाए तो एक इतिहासकार के रूप में उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, परंतु अपनी कविताओं में उन्होंने प्रायः ऐतिहासिक विषयों को लिया है। इस प्रकार की सभी रचनाएं 1289 से 1325 ईस्वी के बीच की गई है। इनमें से कुछ की रचनाएं के लिए उनको खास तौर पर कहा गया था, जबकि कुछ अन्य उन्होंने अपने शाही रक्षकों को खुश करने के लिए लिखी थी। वह निष्पक्ष इतिहासकार नहीं थे। जितने भी राज दरबार कवि देखिएगा आप, तो लगभग वो क्या करते हैं, जो भी कविताएं या कुछ भी लिखते हैं वो अपने राजा की प्रशंसा के लिए या अपने से ऊंचे जो भी अधिकारी होते थे उनके लिए, ताकि वो उनसे जो भी कुछ मूल भेंट प्राप्त कर सके। इसलिए कोई भी कवि हो या इतिहासकार हो, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखता था। अमीर खुसरो की किताबें। किरान-उस-सादेन ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली रचना है किरान-उस-सादेन, जो 1289 ईस्वी में लिखी गई। इसमें बुगरा खां और उसके बेटे केकुबाद के मिलन का वर्णन है। इसमें दिल्ली उसकी इमारतों, शाही दरबार, अमीरों और अफसरों के सामाजिक जीवन के विषय में दिलचस्प विवरण दिए गए हैं। इस रचना द्वारा उन्होंने मंगोलों के प्रति अपनी घृणा भी प्रकट की है। मिफ्ता-उल-फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने 1291 ईस्वी में की। इस रचने में उसने जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, मलिक छज्जू का विद्रोह और उसका दमन, रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई और अन्य स्थानों पर विजय का विचार किया है। खजाइन-उल-फुतूह में, जिसे तारीख-अलाई के नाम से भी जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के पहले 15 वर्षों का चाटुकारितापूर्ण विवरण है। यद्यपि यह रचना मूलतः साहित्यिक न है, परंतु फिर भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का समसामयिक विवरण केवल इसी पुस्तक में मिलता है। इसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात, चित्तौड़, मालवा और वारंगल विजय के विषय में लिखा है। इसमें हमें मल्लिक काफूर के दक्कन अभियान का आंखों देखा विवरण मिलता है और भौगोलिक और सैन्य विवरणों की दृष्टि से यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें भारत का बड़ा अच्छा ही चित्रण है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के भवनों का प्रशासनिक सुधारों का वर्णन किया गया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी
का शासनकाल पर विचार करते समय उनकी दृष्टि आलोचनात्मक नहीं रही। आशिका अमीर खुसरो की एक अन्य रचना आशिका का संबंध गुजरात के राजकरण की पुत्री देवलरानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजरखा के प्रेम कथा से है। इसमें अलाउद्दीन की गुजरात और अलावा विजय के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृतियां का वर्णन किया है। इसमें वे मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद में किए जाने की भी चर्चा करते हैं। नूह सिपिहर एक अन्य पुस्तक जहां हिंदुस्तान और उसके लोगों का अच्छा चित्रण हुआ है वह नूह सिपिहर है। इसमें मुबारक खिलजी का बड़ा है चाटुकारितापूर्वक विवरण है। उन्होंने मुबारक शाह के भवनों के विजय के साथ साथ जलवायु, सब्जियों, फलों, भाषाओं, दर्शनम, जीवन जैसे विषयों पर विचार किया है। इसमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति का बड़ा ही जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। तुगलकनामा खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मनसबी है। तुगलकनामा इसमें खुसरो के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण है। पूरी कहानी को धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया। इसमें गयासुद्दीन सत्य तत्वों का प्रतीक है और उसे असत्य तत्वों के अमीर खुसरो के साथ संघर्ष करते दिखाया गया है। अमीर खुसरो का एक मजबूत पहलू यह है कि उन्होंने बहुत सी तिथियां दी और उनके द्वारा दिया गया कालक्रम वर्णी की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वसनीय। उनकी रचनाएं तत्कालीन सामाजिक स्थितियों पर भी काफी प्रकाश डालती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर उस समय के अन्य इतिहासकारों का खास ध्यान नहीं गया था।